पी ले। इस तरह अचानक हमजा अस्पताल से चला क्यों गया था? ऐसा क्या कह दिया था आपने उसे? कुछ बातें हैं हमारे दरमियान, कोई नतीजा निकलेगा तो बताऊंगा तुम्हें। अब और क्या नताइज भुगतने रह गए? देखो आसिया, इस बार कोई गलत फैसला नहीं होगा। जो होगा ना अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। मुझसे ना ये इस तरह की बातें ना किया करें। नहीं समझ आती मुझे ये ढकी छुपी बातें। साफ साफ बात कहें, क्या कहना चाहते हैं आप? मान लोगी मेरा फैसला? कैसा फैसला? देखो आसिया, जब बेटी घर की दहलीज पर बैठी हो ना, तो बाप का वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी, उसे बचाने के लिए मैंने हमजा से भीख मांगी है कि ज़ारा से शादी कर ले। क्या हो गया आपको? ऐसा कैसे हो सकता है भला? ऐसे वैसे सोचने का वक्त नहीं है, ये अक्लमंदी से फैसला करने का वक्त है, जो मैंने किया। देखो आसिया, अगर कल को खुदा ना खास्ता हम दोनों में से किसी को कुछ हो जाता है तो सारा का क्या होगा? इसलिए मैं सारा को जल्द से जल्द बया देना चाहता हूं। मेरी नजर में तो ये बहुत दुरुस्त फैसला है, तुम्हारी नजर में भी होगा। रह गई बात ज़ारा की, तो उससे तो बात करनी होगी। मेरी बात तो मानेगी नहीं, तुम ही इसको समझाओगी। हमजा ने क्या कहा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, हमजा ने क्या कहा? अभी कोई जवाब नहीं दिया। हमजा ने कोई जवाब नहीं दिया और आप चाहते हैं कि मैं सारा से बात करूं? क्या हो गया आपको ज़िया? आप क्यों अपनी बच्ची के दुखों का मजाक उड़ाना चाहते हैं? मुझे यकीन है कि हमजा मान जाएगा। तो तुमने क्या कहा है उनसे? क्या जवाब देता मैं? इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है और बुरे वक्त में अपने ही अपनों के साथ देते हैं। अम्मी, इधर देखो मेरी तरफ। क्या तुमने सोच लिया है कि तुम ज़ारा से शादी करोगे? हाँ, मैंने सोच लिया। अम्मी, अगर इस तरह उनकी एक बेटी की इज्जत हमारी वजह से बच जाती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं आपको भी पीछे हटने नहीं दूंगा। और यही वक्त है उनके एहसान उतारने का। दिमाग ठीक है तुम्हारा? होशो हवास में हो तुम? अम्मी, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूं। हमजा, ऐसा मुमकिन नहीं है बेटा। कैसे मुमकिन नहीं है अम्मी? एक बार, सिर्फ एक बार ज़ारा की जगह आप हानिया को रख के देखें। अगर उसकी इज्जत पे बात आती तो क्या आप पीछे हटती? कभी नहीं हटती। और कुर्बानी उन्होंने मुझसे मांगी है, आपसे नहीं मांगी। हमें बस उनका साथ देना और आप भी सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ दीजिए। ज़ारा, बेटा जाग रही हो अभी तक? तो और क्या करूं अम्मी, मेरे सारे ख्वाब तो चकनाचूर हो गए।
अब उस नींद को पूरी कर कर क्या करूंगी जिसमें कोई ख्वाब भी शामिल नहीं रहा। बेटा संभालो खुद को, शायद किस्मत में ऐसे ही लिखा था। किस्मत में हमेशा हमें हमारे गुनाहों की सजा ही मिलती है अम्मी। जैसे माँ बाप बच्चों को उनकी गलती पे डांटते हैं, बिल्कुल उसी तरह मेरे और हया के साथ भी हुआ है। मगर फर्क सिर्फ इतना है कि गलती किसी और की है और सजा भुगतने वाला कोई और है। पता नहीं क्यों सब कुछ आंखों से देख लेने के बाद भी दिल ये मानने पर तैयार ही नहीं होता कि सिया ऐसा कुछ कर सकते हो। आधी जिंदगी उनके साथ गुजार दी है बेटा, कभी उन्हें ऐसा नहीं पाया। वो हमारे बाप की भोली सूरत में ही सही, मगर मर्द तो वो है ना। और मर्द अपनी ताकत का इस्तेमाल करना बखूबी जानता है, चाहे फिर वो निकाह की सूरत में हो या फिर तलाक की। नहीं बेटा नहीं, मैं नहीं मान सकती कि एक बाप इतना भी संगदिल हो सकता है कि अपनी बेटियों की बर्बादी पर भी अपने मुंह पर ताले डाले रखे। तो फिर वो बता क्यों नहीं देते कि हादी की बहन कहाँ है? या फिर उसको बचाने के चक्कर में अब्बू ने हमें भेंट चढ़ा दिया। क्या हो गया है? बाप है वो तुम्हारे, कभी भी तुम लोगों के लिए गलत नहीं सोच सकते। बस कर दे अम्मी, अब इससे ज्यादा और क्या ही बुरा होगा हमारे हक में। सारा, तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हारे अब्बू ने समीर के साथ तुम्हारा निकाह किया था। मेरे लाख इनकार करने के बावजूद भी उन्हें सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज थी। दुनिया मेरे बाप को गलत कह रही है अम्मी, मगर उनको सच्चा साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। इंतजार है मुझे उस दिन का जब वो लड़की खुद हमारे सामने आकर इस बात का इकरार करेगी। फिर पूछूंगी मैं अब्बू से। दुनिया का तो काम ही बातें बनाना है बेटा। आज किसी और के घर में कुछ होगा तो हमारा दर्द छोड़कर उनकी दहलीज पर जा पहुंचेगी उनकी जिंदगी का मजाक बनाने के लिए। ये वक्त सख्त जरूर है, मगर यकीन करो गुजर जाएगा। और एक इंसान की सबसे बड़ी जीत उसी वक्त होती है जब वो मुश्किल वक्त में अच्छे फैसले करे। इसीलिए मैंने और तुम्हारे अब्बू ने एक फैसला किया। फैसला? कैसा फैसला? वो बोले अम्मी, कैसा फैसला? दरअसल मैंने और तुम्हारे अब्बू ने ये सोचा है कि बेटा कुछ नहीं, सुबह बात करेंगे।